आरजेडी के कार्यक्रमों में भूरा बाल साफ करो के 90 के दशक के नारे की गूंज को एनडीए के नेताओं ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया। जेडीयू ने आरोप लगाया कि चुनाव में जातीय विद्वेष फैलाना आरजेडी की संस्कृति रही है। रिपोर्ट देखिए। भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। ये गया में आरजेडी की सभा का वीडियो है, जहां भूरा बाल साफ करो के नारे की वकालत की जा रही है। ये नारा 90 के दशक में आया था, जब लालू प्रसाद यादव की राजनीति पीक पर थी। उस समय भी इस पर काफी बवाल मचा था। अब फिर से वही नारा लगा है तो एनडीए ने फिर आरजेडी की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। आज फिर जो बात सामने आ रही है, बुरा बाल साफ करो, बस यही चुनाव को देखते हुए उनकी संस्कार में है, राजद के खून में है सब गंदा संस्कार, गंदी बातें करने की। लेकिन जनता दल यूनाइटेड सबको साथ लेकर, सबको एक साथ लेकर, यहां न कोई जाति, न धर्म, न कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड, कुछ नहीं है। हालांकि आरजेडी ने इस नारे से अपना पल्ला झाड़ लिया है। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव का नारा A to Z का है और पार्टी सभी तबकों का विकास करेगी। कौन क्या कह रहा है रास्ता चलते हुए, भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, सबका ठेका तो पार्टी नहीं लिया। तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं वो न देखना है। क्या तेजस्वी जी का संदेश होगा? संदेश स्पष्ट है कि हम सब के लिए काम करेंगे। हम पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों, अकलियतों, गरीबों, सबके लिए काम करेंगे, सबका साथ लेंगे। और नौकरी बांट रहे हैं तो कोई जाति धर्म देखकर नहीं बांट रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, सबका भला चाहते हैं। भूरा बाल साफ करो का नारा से आरजेडी इनकार भले ही करे, लेकिन उसकी छवि के साथ ये नारा लगा हुआ है, जिसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाती है। नारा नहीं, सोच मानता हूँ। उसमें क्या था, 15% आज अपर कास्ट की आबादी है, तब भूरा बाल साफ करो मोही ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ। ये उस समय जो बैकवर्ड की राजनीति थी, तब नीतीश भी साथ थे। अब ये भूरा बाल साफ करो, अब वो तो बात में आपने ठीक ही कहा कि तेजस्वी तो आप उसी को करेक्ट करने के लिए A to Z की बात कर रहे हैं कि भाई हम अपना जो जन समर्थन बड़ा एमवाई तो मेरा है ही, हम अपर कास्ट को भी, महिला को भी, मुसलमान को भी A to Z सबको करेंगे। चुनाव से ठीक पहले एनडीए को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। तमाम मुद्दों को लेकर आरजेडी एनडीए सरकार को घेरने में लगी है, लेकिन ये मुद्दा उसके लिए मुसीबत बन सकता है। अरसे बाद बिहार चुनाव से ठीक पहले भूरा बाल साफ करो के नारे की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि जानकारों की माने तो आरजेडी ऐसे लोगों के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं करती है तो इससे पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। तो चुनाव है तो चुनाव से पहले भूरा बाल साफ करो, एक बार फिर से इसको कैसे आरजेडी से, लालू प्रसाद यादव से जोड़ा जा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन बिहार में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, शायद सबसे इंपॉर्टेंट, वो है लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 10 दिनों में ही 30 से ज्यादा हत्याएं बिहार में हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे कानून व्यवस्था धराशायी हो चली हो, धरातल पर पड़ी हो। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई लगती है। पिछले दिनों से कई शहरों, गांवों में हत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है। जिस व्यापारी का बेटा 6 साल पहले मारा गया था संदिग्ध परिस्थितियों में, उस व्यापारी को गांधी मैदान, जो सबसे पौष इलाका है, थाने से कुछ दूरी पर है, उसको भी गोलियों से उड़ा दिया। तो बिहार तो आजकल क्राइम कैपिटल बन गया है। बिहार में कानून व्यवस्था की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनडीए गठबंधन के घटक दल भी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। चिंता का विषय है
जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार बैकफुट पर है। ये अलग बात है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि व्यापारी बिहार में पूरी तरह सुरक्षित हैं। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। राजधानी पटना की ही बात करें तो पहले व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या हुई, फिर स्कूल मालिक अजीत कुमार यादव की हत्या हुई और अब रेत कारोबारी को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी स्टेट के लिए सबसे बेसिक चीज है, लेकिन बिहार में जब भी अपराधों की बात होती है, एनडीए नेता हमेशा लालू राबड़ी राज को याद दिलाने का प्रयास करते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि सरकार अपराध रोकने के लिए संकल्पबद्ध है। देखिए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है। ये जो लोग महामारी पर फैलाए थे, उस महामारी को हम लोग बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं, और जब तक राजद के कल्चर की मानसिकता अपराध को पोषित करता है, हम लोगों को लड़ाई जारी रहेगा। हर हाल में बिहार अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का मुख्यमंत्री के संकल्प को साकार करेंगे। अब देखिए, चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता को अपनी ओर खींचने के लिए ढेर सारे वादे किए हैं, जनता को लुभाने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने भी आज 11 लाख लोगों को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 11,100 रुपए देकर जवाबी चाल चल दी है। बिहार चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के कई राज्यों की तर्ज पर वादों की झड़ी लगाई थी। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत महिलाओं को 1,500 रुपए देने, 200 यूनिट फ्री बिजली देने और 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। जाहिर है, एनडीए भी चुप बैठने वाला नहीं था। नीतीश कुमार ने भी जवाबी चाल चलते हुए युवा आयोग बनाने और महिलाओं को 35% डोमिसाइल आरक्षण देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम पर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए भी कर दी। हालांकि आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के दबाव में ही ये योजनाएं लागू कर रहे हैं। तेजस्वी जी को नकल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। 20 वर्षों से सरकार में थे, याद नहीं आए। जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि हम 400 से बढ़ाकर 1,500 करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो नीतीश सरकार ने चुनाव को देखते हुए घोषणा कर दिया। वहीं जेडीयू का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हमेशा से सभी तबकों के विकास के लिए काम करते रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू से ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जब से वो सत्ता में आए, विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं के तहत बिहार में महिलाओं को सशक्त करने का काम किए हैं। चाहे वो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम हो या नगर निकाय में आरक्षण देने का काम हो, स्कूल में बच्चियों को पोशाक देने का काम हो, महिलाओं के प्रति हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ सशक्त करने का काम किया है। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी वादा कर रहे हैं और नीतीश कुमार करके दिखा रहे हैं। देखिए, जनता के बीच मैसेज तो अब चुनाव में ही ये फैसला होगा कि नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले इतनी सारी अपनी तिजोरी खोल रखी है, इसका कितना लाभ मिलता है। लेकिन जो क्लास में फर्स्ट होता है उसे तो कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2020 में अपने चुनावी वादे में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन नीतीश कुमार अब तक 12.5 लाख नौकरियां दे चुके हैं।
200 यूनिट बिजली फ्री देने के दावे के अलावा विपक्ष के तमाम दावे और वादे का नीतीश कुमार ने हवा निकाल दिया है। शायद यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार को नकलची सरकार चलाने का हवाला दे रही है। लेकिन जानकारों की माने तो जो सबसे पहले काम करता है जनता उसे ही फायदा पहुंचाती है और इस बार चुनाव में नीतीश कुमार को फायदा पहुंचने की पूरी गुंजाइश है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 करने को ऐतिहासिक कदम बताया। देखिए, एक ऐतिहासिक कदम है। 1,11,00,000 से ऊपर लोगों को पेंशन 400 से 1100 मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बिहार के लोगों के लिए, खास कर के जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, ऐसे विधवा हैं, इन लोगों के लिए एक बड़ा निर्णय और बड़ा परिवर्तन का शुरुआत है। हर 10 तारीख को अब पेंशन की व्यवस्था बनेगी। देखिए, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पहली किश्त जारी करने से आरजेडी इस वक्त चिंतित नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक लगाया है। तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में महिलाओं को लुभाने का प्रयास किया था, आज नीतीश कुमार ने एक बड़ा कार्यक्रम के जरिए बिहार के लोगों के बीच संदेश दिया है, जिसमें दिव्यांगों, बुजुर्ग महिलाओं और अन्य लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत एक राशि की पहली किस्त दे दी है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। तेजस्वी जी ने घोषणा की और नीतीश कुमार ने दे दिया, किस तरह से चोट किया है आप पे? नकलची सरकार है, तेजस्वी जी को नकल कर रही है, फॉलो कर रही है। 20 वर्षों से सरकार में थे, याद नहीं आए? जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि हम 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो नीतीश सरकार ने चुनाव को देखते हुए घोषणा कर दिया। तेजस्वी जी ने कहा युवा आयोग बनाएंगे, सरकार ने घोषणा कर दिया। तेजस्वी जी ने कहा माई बहन मान योजना में 2500 राशि देंगे, सरकार ने महिलाओं को आरक्षण। तो ये सरकार से तो माता बहन सभी जनता पूछेगी कि भाई आप 20 वर्षों में क्या किए। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के कामों में विपक्षी पार्टियां घबरा चुकी हैं। विकास इतना हुआ है कि विपक्षी दलों को हजम नहीं हो रहा। बीजेपी चुनाव समिति के सचिव और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल से भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उनकी रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव से पहले बिहार में राजनीति चरम पे है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने लोक लुभावन नारे डाले थे, जिसका नीतीश कुमार ने हवा निकाल दिया है। ऐसी स्थिति में आरजेडी का मानना है कि नीतीश कुमार ने नकल करके तमाम योजनाएं लागू की है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम रंजन पटेल साहब हैं। पटेल साहब, आप लोग नकल करने लगे। तेजस्वी यादव ने तो पहले से ही बैनर पोस्टर लगा दिया था कि 2500 देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे, ऐसे कई होर्डिंग्स लगे हुए थे और आपने तो चोरी करके पहले ही लागू कर दिया। उनको मालूम है कि हमको आना नहीं है। बार बार जो है वो सत्ता में आने का दंभ भरते हैं, लेकिन जनता उनको नकारती है। 90 से 2005 तक जनता देख चुकी है। अब जो है दोबारा जो है उनको कोई जो है पसंद नहीं कर रहा है, कोई आने देना नहीं चाह रहा है, तो बड़े बड़े वायदे करते हैं। उनको पता है कि इतना सारा वायदा कर दो, आना तो है नहीं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में उठाए कदमों की तारीफ करते हुए उन्हें थैंक यू कहा है। नहीं, हम लोग तो बहुत खुश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कोई पहला निर्णय नहीं, उन्होंने एक नहीं अनेकों ऐसे सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिए हैं बिहार के लोगों के लिए, उसमें से एक ये भी निर्णय है। हम लोग खुश हैं और जितने 1,11,00,000 से अधिक लाभार्थी हैं इस योजना के, उनको हम लोग बधाई देते हैं और उनकी ओर से और अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 400 से 1100 रुपया राशि बढ़ाने का काम किया और आज बीबी जी के माध्यम से
सभी जिलों में इसको भेजने का भी काम किया है। और उन्होंने निर्देशित किया है समाज कल्याण विभाग को कि प्रत्येक 10 तारीख को इसकी राशि भेजी जाए, और हम लोगों ने इसके लिए तैयारी कर ली है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जरूर बताना चाहेंगे कि जो विपक्ष के लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहे हैं और पेंशन की राशि बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लोगों को सोना चांदी हीरा जवाहरात देने की बात कर रहे हैं, हम उनको जरूर यह कहना चाहेंगे कि 1995 से यह योजना संचालित था और 2005 तक मात्र 12 लाख ही इसके लाभुक थे, और 2005 से लेकर के 2025 तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा इसकी संख्या हो गई। और उनके कार्यकाल में मात्र 200 रुपया ही राशि मिलती थी, और 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ही 200 से 400 करने का काम किए, और 400 से 1100 रुपया भी करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे पड़े हैं। आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस से अलग होकर बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ने की तैयारियों में है। पटना में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए जरा एक बार। गठबंधन में नहीं रहेंगे, अकेले दम पे लड़ रहा है, अकेले दम पे लड़ रहा है। कितने सीट पर लगभग तैयारी है? जहां जहां हमें अच्छे प्रत्याशी मिलेंगे और वो यहाँ की टीम जो बिहार की है वो तय करके नाम भेजेगी ऊपर, उतने सीटों पे हम लोग लड़ाएंगे। 2018 में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ लड़ी, मध्य प्रदेश लड़ी, राजस्थान लड़ी, तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीती। अब उनकी पार्टी टूट के बीजेपी में चली जाती है तो हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। ये कहना चाहता हूं कि कई बार आपको प्रतिरोध के लिए भी कुछ जिम्मेदार लोगों को विधानसभाओं में भेजना चाहिए। जैसे सारे तंत्र का इस्तेमाल करने के बावजूद गुजरात में जनता ने 17,000 वोटों से गोपाल इटालिया को जिताया, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। पूरी सत्ता लग गई गुजरात की, फिर भी वो जीत के आया। क्यों? क्योंकि संघर्षशील नेता है, लड़ते हैं लोगों के लिए, आवाज उठाते हैं। सदन में भी जाएंगे तो वहां भी आवाज उठाएंगे। कि बिहार की जनता बिल्कुल भरोसा करेगी, क्योंकि जिस दिल्ली की जनता को भरमाया गया और चुनावी तंत्र को इस्तेमाल करके गलत ढंग से चुनाव जीता गया, 2% वोट हमसे वो ज्यादा रहे। आज उस दिल्ली की जनता को एहसास हो रहा है 4 महीने के अंदर कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, धोखा हुआ है। बिहार के, यूपी के, पूर्वांचल के लोगों के घर टारगेट कर करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको, उनके घरों को, उनके मकानों को, उनकी दुकानों को वीरान किया जा रहा है। तो लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं इस बात को।